Hello students, in today's video we will look at the different types of elections that happen in India. In this we will specifically look at all the constitutional posts that happen to be in our polity, which are these: President, Vice President, the members of Parliament and members of legislative assemblies. There is another tier of government which is the what? Panchayat and municipalities. वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 73rd एंड 74th से आए, बट उनका जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है. हम लोग आज वी विल मोस्टली बी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट द इलेक्शंस कंडक्टेड अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसको यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, विच इज व्हाट, द फर्स्ट थिंग इज आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has been given the power of superintendence, direction, control and conduct of elections for these basically जितने भी अभी हम लोगों ने नाम लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज एंड एमएलएस. इसमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, जिससे स्टेट इलेक्शन कमीशन निकलता है, विच कंडक्ट्स फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. ऑलराइट, our today's concern is कि what are the different types of elections that happen, है ना. इसमें first is the president of India, right? I hope everyone knows her name. What is it? Srimati Draupadi Murmu ji, right? So when she stood up for election, so what happened? How was she elected? So she was elected with the ballot that looked something like this, and the means and the process through which their election of the president happens is the proportional representation by means of single transferable vote. बहुत बड़ा फ्रेज है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अभी 2 मिनट में. व्हाट इज इट? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग व्हाट, कि यहां पे देखिए, ऑल द डिफरेंट स्टेट्स आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू टू देयर वोट्स. ऑल द डिफरेंट स्टेट्स are having different value to their votes. जो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि every MLA from उत्तर प्रदेश is having 208 value of votes, but वहीं पे दूसरी तरफ पंजाब प्रोविंस के जो MLA हैं उनके जो वैल्यू कितना है, 116 है. वहीं पे महाराष्ट्र 175 है. Now that is the difference. Now you can understand why is it proportional, because proportional is with respect to their population. Each MLA is getting the value according to the population and the number of MLAs in that state. ठीक है, तो अब आपको देखने के लिए क्या मिला कि proportional representation क्यों हो रहा है, because every vote is according to population. Every vote's value is according to population, right? अब उसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है. ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, STV, ये बहुत ही पॉपुलर मीडियम है इस तरह का इलेक्शन करवाने का. इसी को आप एक और नाम से जानते होंगे, रैंक चॉइस वोटिंग. हो क्या रहा है इसमें? सो बेसिकली एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल इलेक्टर, यहां पे कौन होता है, द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस, राइट. द एमपीज एंड एमएलएस यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटिंग देम, राइट. तो यहां पे जो आपके इलेक्टर्स होते हैं, इफ यू आर एलिजिबल, से फॉर एग्जांपल यू आर एन एलिजिबल इलेक्टर फॉर दिस इलेक्टोरल कॉलेज, you will get a ballot which will have the names of all the different qualified candidates, because यहाँ पे आपको नाम लिखवाने के लिए भी some qualifications की जरूरत होती है, which is
other than being citizen of India and all such things, you need to have 50 proposers, ठीक है, and 50 seconders. तो 50 proposers and 50 seconders, चाहे वो MPs हो या MLAs हो, वो मिल करके आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अपना नाम लिखवाने के लिए. बट आपको जब ये ऐसा एक बैलेट मिलेगा ना, तो उसमें वो 2, 3, 5 जितने भी नाम वहां पे लोग डाले होंगे वो सब आपको मिलेगा, एंड आप किसी एक के लिए वोट नहीं करिएगा. That is the difference between proportional representation by single transferable vote and what the first past the post, जो हम लोग बाद में देखेंगे, जो लोकसभा और MLA के इलेक्शंस के लिए यूज होता है, राइट. तो यहां पे आपको क्या हो रहा है, अब देखिए, रैंक चॉइस वोटिंग मतलब फॉर एवरी सिंगल बैलेट यू हैव टू रैंक योर चॉइसेस, कि कैंडिडेट ए को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, कैंडिडेट बी को हम सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, कैंडिडेट सी को हम थर्ड प्रेफरेंस देते हैं. उसके बाद क्या होगा, इन द फर्स्ट राउंड ऑल देयर कोटा ऑफ वोट्स वुड बी कलेक्टेड, एंड देखा जाएगा कि ओके, कैंडिडेट ए इज एबल टू सिक्योर 40% ऑफ द कोटा ऑफ वोट्स, ठीक है, बट इट इज स्टिल लेस देन कितना, 50% +1. इतना आपको लाना होता है कि ओवरऑल जितना भी आपका टोटल वैल्यू ऑफ वोट माना गया है उसका 50% +1 एटलीस्ट किसी ना किसी कैंडिडेट को क्रॉस करना पड़ेगा. अब राउंड 1 में कोई भी कैंडिडेट इस चीज को क्रॉस नहीं कर पाता है. से फॉर एग्जांपल है ना कि 3 बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं और तीनों को कुछ कुछ वोट्स आए, बट ये जो है किसी को भी 50% +1 नहीं आया. व्हाट विल हैपन इन द सेकंड राउंड, दिस कैंडिडेट बी जिसको सबसे कम वोट आया था वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और उनके जो बैलेट पेपर पे जिन लोगों ने उनको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था उनके सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा. जिन्होंने कैंडिडेट ए को अपना सेकंड प्रेफरेंस लिखा, देयर वोट विल गो टू कैंडिडेट ए, एंड जिन्होंने कैंडिडेट सी को अपना सेकंड प्रेफरेंस रखा, देयर वोट विल गो टू कैंडिडेट सी. ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस को किया जाता है टिल द टाइम कि 50% +1 का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए, राइट. अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज है कि एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं. हर एक स्टेट के एमपीज का अलग अलग यहाँ पे आपको क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा वोट का, एक अलग जो है उसके लिए उनका डिमार्केशन किया गया है, द वैल्यू ऑफ द वोट. ठीक है, इसके केस में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे से फॉर एग्जांपल पंजाब में 116 हो सकता है एक एमएलए के वोट का कीमत, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 208 हो सकता है. दूसरी तरफ कहीं और अगर आप जाइएगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां पे वैल्यू ऑफ वोट लेस देन 50 भी हो सकता है, राइट. सो अलग अलग स्टेट्स के उनके पॉपुलेशन के कंसिडरेशन को रखते हुए वहां पे उनका वोट रखा गया है. ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सो दैट इतनी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ना यू आर एबल टू गेन द मेजॉरिटी, और 50% +1 जो है वोट आपको मिल रहा हो पूरे के पूरे कंट्री से. ठीक है, बिकॉज दीज आर बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगेन एमपी के कैसे आपको चुना जा रहा है, तो आपने एक वैल्यू ऑफ वोट मांग लिया कि ये जितने भी एमएलएज हैं उनका जो है वैल्यू ऑफ वोट इतना है, XYZ, वो हर साल चेंज होता रहता है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा प्लस राज्यसभा विच इज 776. यहां पे कितने हैं, 543 + 233. फाइनली कितना यहां पे आया, 708 इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेदर ही और शी इज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा. ये सब मिल करके फिर उन्होंने क्या किया, इस बैलेट पेपर पे अपना अपना जो है मत रखा, इन्होंने अपना रैंक किया अपने चॉइसेस को, और उसके बाद क्या हुआ, द इलेक्शन इज कंप्लीटेड. एंड जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी ने क्रॉस किया होगा 50% +1 का चॉइस थ्रेशोल्ड, इनको बता दिया गया कि ओके, शी हैज द विनर ऑफ द इलेक्शन. इनके और हमारे वाइस प्रेसिडेंट के केस में देयर इज ओनली वन डिफरेंस. व्हाट इज इट, कि यहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज वोट, बट एमएलए डोंट. तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डोंट वोट in the case of vice president of India's election. That is the major difference between क्या, the election of the president and the vice president. ठीक है,
इसके बाद राज्यसभा में अब क्या हो रहा है, वॉट इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। आई होप यू नो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। ही और शी जो भी उस पोस्ट पे रहते हैं इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। और यहां पे भी ना सिमिलर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोसेस फॉलो होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि एवरी एमपी ऑफ राज्यसभा is elected by MLAs of that state, क्योंकि राज्यसभा है, सो इट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के एमएलएस इन एमपीज के लिए वोट करते हैं। अगेन इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट, अगेन इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड दीज एमएलएस आर वोटिंग फॉर देयर एमपीज, ठीक है। अब इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगेन एवरी स्टेट वुड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। जैसे यूएस के केस में देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, वहां पे जो उनका अपर चेंबर है दैट इज कॉल्ड सेनेट, एवरी स्टेट गेट्स टू हैव 2 सेनेटर्स। इंडिया के केस में ऐसा नहीं, देयर आर स्टेट्स इन इंडिया, से फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश, वेयर देयर आर 31 एमपीज इन राज्यसभा, बिकॉज यहां पे 400 से ज्यादा एमएलएज, राइट। एंड उसी जगह पे अगर आप गोवा का लेते हैं से फॉर एग्जांपल, तो वहां पे सिर्फ 1 एमपी, ऑलराइट। तो ये अगर यूपी में 31 है तो गोवा में जस्ट 1 MP टू द राज्यसभा भेज रहा है। So that is a bit of a difference because of the population difference and the number of MLAs which are there, ठीक है। इसके बेसिक जो है इसमें जो सिस्टम फॉलो हो रहा है इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड यहां पे आपको किस तरीके से वोटिंग हो रही है कि यहां पे भी आपको वोटिंग का जो तरीका है वो इसी तरीके से फॉलो होता है जैसा आपने अभी तक देखा है, राइट। एंड आपने अभी तक कौन सा सिस्टम देखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन आपके वोट का वैल्यू वो डिटरमाइन किया जा रहा है, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे अपनी चॉइसेस को रैंक कर रहे हैं, सिर्फ एक के लिए आप बटन नहीं दबा रहे, आप जितने भी वहां पे कैंडिडेट वहां पे आएंगे उनके लिए आप सबको रैंक करते हैं, और उसमें से जो भी 50% +1 क्रॉस करता है वो बन जाता है वहां का विनर, ठीक है। तो ये राज्यसभा के केस में था। नाउ वी विल लुक एट देयर इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर पॉलिटी विच इज द लोकसभा। यहां पे एक जो सिस्टम फॉलो होता है इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम, और यही सेम चीज लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों इस चीज को फॉलो करते हैं। और इसके केस में आपको क्या मिलता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इट इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सिंपल सा चीज है, बहुत आराम से जिसको देखिए, एक अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोट्स हैं, वहां पे दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट से फॉर एग्जांपल कैंडिडेट एक्स इज गेटिंग 33% ऑफ द वोट, दूसरी तरफ कैंडिडेट वाई इज गेटिंग 34% ऑफ द वोट, एंड कैंडिडेट जेड इज गेटिंग 15.9% ऑफ द वोट, उसके अलावा जो दूसरे हैं और तो उनसे भी कम है। अब इन तीनों के केस में आपको क्या देखने के लिए मिला कि नो कैंडिडेट इज हैविंग मोर देन 50% ऑफ द वोट, बट चूंकि इट इज जस्ट फर्स्ट पास द पोस्ट कि कौन सबसे ज्यादा लेके आया है, राइट,
तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि कैंडिडेट वाई, ऑल्दो शी माइट नॉट बी हैविंग 50% of the vote, total vote, but because she is having a few votes more than candidate X, so she will be declared winner. ये जो जनरल, जो हमारे यहाँ पे जो जिसको कहिएगा सबसे पॉपुलर मीडियम ऑफ वोटिंग है, द टाइप ऑफ इलेक्शन है, वो यही है, बिकॉज एमपीज और एमएलएस जिसके थ्रू आप पार्लियामेंट में चुनते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, एंड ऑफकोर्स उसके थ्रू आप पीएम और सीएम को चुनते हैं, वहां पे यही फॉलो होता है. It has been taken up. Why? Because it is a much more simpler medium, simpler mode of voting to understand. वोट करने में भी इजी है, वोट समझने में भी इजी है कि अरे भाई किसको सबसे ज्यादा वोट है. तो आपको ये दिख गया कि हाँ एक्स वाई जेड को, मतलब इसमें मान लीजिए तो वाई कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट है, लोग भी समझ गए अच्छा ठीक है वो ज्यादा वोट लाया है, वो जीत गया, ठीक है ना. दूसरी तरफ जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाले में ना, इट इज मच मोर डिमांडिंग सिस्टम, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, प्लस उसके बाद जो सेकेंड राउंड होता है उसमें थोड़ा और उसमें जो है समझदारी में की जरूरत हो जाती है, ठीक है. तो वो इन सब चीजों के कारण चूंकि हम लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि एमपीज एंड एमएलएस के लिए, स्पेशली फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और लास्ट में कौन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, इनके लिए हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रखा है, ठीक है. इसमें एक चीज और है, पंचायत इलेक्शन. पंचायत इलेक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था, इट इज हैपनिंग थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, अंडर आर्टिकल 324 ही है, बट इसके ऑफकोर्स जो है क्लॉज अलग हैं, एंड दिस कम्स फ्रॉम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट. यहां पे अगेन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही फॉलो होता है जो है. तो बेसिकली यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सिमिलर मेथड ऑफ इलेक्शन विच इज फर्स्ट पास द पोस्ट. ऑल राइट, एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना. अब ये जो चीजें हैं कि हैं बहुत सिंपल, बट कई एक बार हो सकता है कि चीजों को सुनने में समझने में दिक्कत आती हो, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक छोटा सा इसका एक कंसेप्ट वीडियो बना करके आपको दे देते हैं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ आवर system of elections with respect to different important posts of our polity work. All right, chaliye, thank you so much, wish you all the very best, and this was a basic understanding of the different types of elections that happen in India. Thank you.